हेलो गाइस। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला कक्षा 5 गणित ज्ञान एनसीईआरटी जो हमारा रेगुलर क्लास से चलती है, जिसमें का चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया था, सेकेंड और थर्ड आज चल रहा है हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 में हमारा अभ्यास चल रहा था। इसमें यहाँ पे अध्याय था ये 4। इसमें हमारा अभ्यास चल रहा था। जो भाग हमारा 4 रहेगा, इसमें भाग 3 तक हम कल सॉल्व कर चुके थे। जिन भी भाई बहनों या कोई बच्चा नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च मार सकते हैं, ज्ञान की पाठशाला भाई सरवण सर, उस पर दिखाएगा एकदम रेगुलर क्लास, एकदम टॉपिक बाई टॉपिक समझाएं उसको। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसको कमेंट करिएगा। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी कड़ी में चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 सेब है। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? एक रमन नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास सेब है उसके पास 74,160 और उसे रखना है, कितने पेटियों की आवश्यकता पड़ेगी? ताइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखते हैं। यहाँ पे प्रश्नानुसार इस प्रश्न के अनुसार पहले क्या दिया है हमारे? देखिए एक पेटी में कितना है? एक पेटी में से सेब कितने हैं? तो 44। और रमन के पास कितने सेब है? रमन के पास रमन के सेब कितना? सेब 74,160 सेब है। अब इसे पूछ रहा है कि इन सेबों को रखने के लिए कितने पेटियों की आवश्यकता पड़ेगी। यहां आप लिखेंगे सेबों को रखने के लिए पेटियों की संख्या इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें अब लिखते हैं, यहां पर रखने के लिए कर रहा ना, तो यहां पर रखिए 74। चलिए यहां पे रखते हैं 74,160 भागा कितना है? 144। अब यहाँ पे इसको भाग देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको भाग देते हैं 74,160 कितने से? 144 है। यही भाग देना हमें। और देखिए
इतने से तो 44 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी पेटियों की आवश्यकता पड़ेगी उसके पास। अब देखिए ये दिया तो 44 से, देखिए जब ये तो 44 से पारा पड़ेंगे, देखिए ये भी 3 अंक है तो ये भी 3 अंक तक ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 748 है, तो जब हम इसको 7 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। 5 बार ले जाएंगे तो 5 चौक 20 से 0 हासिल 2, 5 हासिल 2, 5 5 5 2 7, 720। देखिए ये हमारा हो गया 720। अब इसे घटा दीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 4 में से 2 गया 2, ये हो गया खत्म यानी 0। और 20 वाले अंक को यहाँ उतार दीजिए, इसको यहाँ पे उतार दीजिए। अब एक बार जाएगा, इसको एक बार दे दीजिए भाग, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 144, 144। और फिर इस घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 1 में 4 जाएगा तो फिर इसे हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया, ये हो गया 7 4 11। अब यहाँ 0 हो गया, खत्म हो गया। अब ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए जब हम 5 बार लेके गए थे तो 720 आया था, तो अब फिर इसको 5 बार लेके जाएंगे, हम 5 बार ले जाएंगे तो 720 आ जाएगा। तो ये हमारा 0 यानी कट गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां आप लिखेंगे सेबों को रखने के लिए 515 या पेटियां चाहिए, उसे पेटियां चाहिए। अब देखिए ये हो गया। यदि समझ में नहीं आता है आपको तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। पेटियों की आवश्यकता पड़ेगी उसको रखने के लिए, तो ये 515 पेटियों की आवश्यकता उसे पड़ेगी रखने के लिए। इसको यहां से स्टॉप कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि देखिए यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। मैं एक सूत्र बताया था कि देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक, इसको भागफल, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं शेषफल। तो पहले हम एक सूत्र बताए थे आप लोगों को, पहले जो जो दिया है यहाँ पे लिखिए प्रश्न। इस प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखेंगे जो जो पहले दिया उसको लिखिए। भाजक कितना दिया है 483, भागफल दिया है आपका 403। शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है 50। और क्या पूछ रहा है इसमें, भाज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। एक आप लोग सूत्र बताए थे कि ये होता है हमारा भाज। जिन भी भाई बंधु नहीं जानते हैं तो आप लोग जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे ज्ञान की पाठशाला में, कक्षा 5वीं, आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं। एकदम बेसिक पे उसने समझाया है भाग का, और सूत्र भी बताया है किसको क्या कहते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
शेष फल। अब जो जो दिया है उसको लिख दीजिए। भाजक कितना दिया है 483 गुणे 403 प्लस 50। अब इसे पूरा कर दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, आ जाएगा। देखिए यहीं पर कर देते हैं, चाहे यहां साइड में कर देते हैं। यहाँ पे 483 गुणे 403 से गुणा कर दीजिए। पहले हम 3 के पास 3 में पॉइंट 3 का ये होता है 9, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, ये हो जाएगा। अब 0 का पारा 3 में पॉइंट तो 0 0 और 0, 4 के 12 के 2 हासिल 1, 4 8 32 1 33 से 3 हासिल 3, 4 चौके 16 या 3 19, ऐसे जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे इसको उतार दीजिए 9, ये हो जाएगा 4, 4 2 6, 1 का 3 4, ये हो जाएगा 19। अब देखिए इसमें तो आ गया 1,94,649। अब इसमें जोड़ दीजिए 50 को, प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 6 4 19। यानी भाज्य बराबर कितना आ जाएगा हमारा, भाज्य इक्वल टू 1,94,699। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। देखिए इतना बेसिक से एकदम समझाएं आप लोगों को। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइब करिए।